सुप्रीम कोर्ट में देश भर में कोविड के हालात पर हुई सुनवाई। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अहम आदेश। कोई भी राज्य कोविड-19 मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर न लगाए। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की नई स्कूल बैग गाइडलाइंस। अब स्कूल बैग का वजन स्टूडेंट्स के वजन के 10% पर होगा निश्चित। होमवर्क भी तय लिमिट से ज्यादा नहीं। हरियाणा में देरी से शुरू हुए सर्द मौसम के पहले ही घने कोहरे ने अंबाला में दस्तक दे दी है। घने कोहरे की सफेद चादर ने अंबाला में रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सीजन का ये पहला कोहरा उस कदर घना था कि वाहन चालकों को हेडलाइट्स और इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ी। गुरुवार को होगा नए संसद भवन का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री मोदी कल दोपहर 1 बजे करेंगे भूमि पूजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन आज। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी बधाई। सोनिया गांधी के अच्छे स्वास्थ्य की मांगी दुआ। अमृतसर में दिल्ली अमृतसर हाईवे के एक पेट्रोल पंप पर से दिल्ली किसान आंदोलन में जाने वाली सभी ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में फ्री डीजल डाला गया। डीजल की सेवा करने वाले अकाली कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी बाद में पहले किसानों की मुश्किलें हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए की फंड को रोके जाने के विरोध में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। निगम के कर्मचारी भी प्रदर्शन में हुए शामिल। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि फंड नहीं मिलने की वजह से एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। राजस्थान पंचायत चुनाव में टूटी परंपरा। अधिकतर सीटों पर हारी कांग्रेस। बीजेपी का प्रदर्शन रहा अच्छा। 21 में से 14 जिला प्रमुख सीटों पर जीती बीजेपी। राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राजस्थान में 2.5 करोड़ किसानों के वोट से जीती है बीजेपी। राज्य में पंचायत चुनाव रिजल्ट पर पीसीसी अध्यक्ष ने किया ट्वीट। लिखा प्रदेश के 21 जिलों में संपन्न पंचायत चुनाव में पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर सभी प्रत्याशियों को बहुत धन्यवाद। यह परिणाम हमें भविष्य में और बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा देते हैं। पंचायत चुनाव पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान। कहा ग्रामीण मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति आक्रोश किया है व्यक्त। पंचायत चुनाव परिणाम प्रदेश सरकार के ऊपर गहरा तमाचा। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर हार स्वीकार करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी मुख्यालय जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव परिणाम पर कहा कि इन चुनावों में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि इस दौरान कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। वहीं मेघवाल ने बीकानेर चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर कहा कि जिला परिषद का चुनाव हमारे अनुकूल नहीं रहा। जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान पंचायत चुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी हलचल। बीजेपी नेताओं ने वीसी के जरिए की मंत्रणा। सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया समेत कई दिग्गजों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। पंचायत चुनाव परिणाम से बीजेपी में खुशी की लहर। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों पर थिरके कार्यकर्ता। बीजेपी के पक्ष में की जमकर नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पंचायत चुनाव में परिवारवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा जिन्होंने परिवार को उतारने का प्रयास किया उन्हें इग्नोर किया है। जहां कहीं भी नेताओं ने परिवार के लोगों को उतारा है वहां चुनाव हारे हैं। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जनता लोकतंत्र के मूल्यों को पकड़ने लगी है। उसके आधार पर जनता फैसला करती है कि ये एक अच्छा संदेश है। कोटा के जेके लोन अस्पताल के संविदा कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया और कहा कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। इस मामले में वे कई बार अधीक्षक को ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस जोधपुर के एसीबी मुख्यालय पर कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर एसीबी के डीआईजी ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एसीबी के परिवादी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अलवर के नीमराड़ा में एक दूल्हा अपनी शादी को यादगार बनाते हुए अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करके ले गया, जिसे देखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के एक गांव में विवाहिता के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने परिवारजनों की शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई करके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के एक स्पा सेंटर से देह व्यापार का मामला सामने आया है, जहां यूपी पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के एक स्पा सेंटर में छापेमारी की और वहां से 7 महिलाओं समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वास्थ्य टीम का किया ऐलान। इस टीम में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति भी होंगे, जिन पर कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन और रोकने के प्रयासों की जिम्मेदारी होगी। जो बाइडेन ने कहा कि आज मैं एक ऐसी टीम का ऐलान करके काफी ज्यादा खुश हूं जो ऐसा करने जा रही है।